हेलो बच्चों, आज हम अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। वे अलीराजपुर में नौकरी करते थे। इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आज़ाद की स्कूली शिक्षा उनके पैतृक गांव भावरा में ही हुई। आज़ाद का बचपन भावरा के भील जाति के बच्चों के साथ व्यतीत हुआ, जहां उन्होंने तीर कमान और निशाना लगाना सीखा। अब आज़ाद का नाम आज़ाद कैसे पड़ा? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी, तब चंद्रशेखर की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी और वे इस आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन में चंद्रशेखर पहली बार गिरफ्तार हुए। इसके बाद चंद्रशेखर को थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। अगले दिन आज़ाद को न्यायालय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से पूछा, तुम्हारा नाम? चंद्रशेखर ने कहा, आज़ाद। फिर मजिस्ट्रेट ने कठोर स्वर में पूछा, पिता का नाम? फिर चंद्रशेखर ने कहा, स्वतंत्र। और पता पूछने पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, जेल। चंद्रशेखर के इन जवाबों को सुनकर जज बहुत क्रोधित हुआ और उसने बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। ये वो पल था जब उनकी पीठ पर 15 कोड़े बरस रहे थे और वो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। ये वो ही दिन था जब देशवासी उन्हें आज़ाद नाम से पुकारने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा कस्बे के पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। गांधी जी को इससे बहुत दुख हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके कारण रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान नाराज़ हो गए, जिसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। संगठन को चलाने और अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके बाद आज़ाद और उनके साथियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया और सरकारी खजाना लूट लिया। इस कांड में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया, परंतु आज़ाद को पुलिस नहीं पकड़ पाई। इसके बाद जब लालाजी की मृत्यु से पूरे देश में नाराज़गी व्याप्त थी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लालाजी की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया तथा लालाजी की मौत के ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। आज़ाद ने अपने क्रांतिकारी जीवन का कुछ समय झांसी में भी बिताया। ओरछा के जंगलों में आज़ाद निशानेबाजी का अभ्यास करते थे और अपने समूह के नौजवानों को निशानेबाजी की शिक्षा देते थे। वे साधु के वेश में रहकर अध्यापन का कार्य करते थे। ब्रिटिश राज्य की तानाशाही नीति के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को आज़ाद और उनके साथियों ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 के दिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्रों से भेंट करने गए थे। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने आज़ाद और उनके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया और समर्पण करने को कहा। एक लंबी गोलीबारी के बाद उन्होंने अपनी बंदूक की अंतिम गोली से खुद को मार दिया, क्योंकि उन्होंने जीवित रहते अंग्रेज़ों के हाथ न आने की प्रतिज्ञा ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद का अस्थि कलश उनके पैतृक गांव भावरा में स्थित है, जो कि आजकल चंद्रशेखर आज़ाद नगर नाम से प्रसिद्ध है। आज भी वहां के लोग उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।